प्रिय विद्यार्थियों, अपन पहली वीडियो में चित्रकला का पहला पाठ दक्षिणी चित्रशैली के बारे में अध्ययन कर रहे थे। तो पहले पीछे जो बड़ा बड़ा था उसके बारे में अध्ययन कर लें कि विजयनगर और बहमनी 14वीं शताब्दी में दो सल्तनतों का उदय हुआ। उसमें एक तो विजयनगर साम्राज्य था, उसका जो स्थापना की थी वो दो भाई थे, हरि और बुक्का नामक, अपना अध्ययन किया था। उसके बाद बहमनी सुल्तान सुल्तान अलाउद्दीन बहमन शाह बहमनी सुल्तान पढ़ा था, ये अपन पढ़ा था। उसके बाद में बात पड़ी थी 15वीं शताब्दी में बीजापुर 5 भागों में विभाजित हो गया था। वो थे अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा और बिरार और बिदर। यहाँ तक अपन ने इसको अध्ययन। नेक्स्ट पॉइंट नोट कीजिए कि मुगल चित्रकला पर उत्तरी ईरानी व तुर्की कला का प्रभाव पड़ा। तो अब अपन पढ़ेंगे अगला पॉइंट। देखिए, अहमदनगर के सुल्तान हुसैन निजाम शाही की मृत्यु के बाद उसका पुत्र मुर्तजा को वारिस घोषित किया गया। यानी कि अहमदनगर के सुल्तान प्रथम सुल्तान बने थे जो बंटवारा होने के बाद में सुल्तान हुसैन निजाम शाही। उनकी मृत्यु के बाद में उनका जो पुत्र था मुर्तजा वारिस बने, यानी कि उसका राज्य का राजकाज संभाला। मुर्तजा के समय में तारिक ए हुसैन शाही नामक ग्रंथ का चित्रण हुआ। अब यहाँ पूछ सकता है प्रश्न कि मुर्तजा के समय किस ग्रंथ का चित्रण हुआ, तो अपन कह सकते हैं तारिक ए हुसैन शाही। या ऐसे पूछ सकता है कि तारिक ए हुसैन शाही ग्रंथ का चित्रण किसके समय में हुआ, मुर्तजा के समय में हुआ। इस पे प्रभाव किसका था, जिस पर मालवा के नियामतनामा का प्रभाव दिखता है। उसके बाद में आती है बात, अगला पॉइंट, बीजापुर के सुल्तान इस्माइल आदिल शाह सवे चित्रकार थे। बीजापुर के जो सुल्तान थे वो क्या नाम था उनका, इस्माइल आदिल शाह। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि बीजापुर के प्रथम सुल्तान कौन थे, इस्माइल आदिल शाह सवे। वो खुद भी एक अच्छे चित्रकार थे। तो अहमदनगर के सुल्तान तो कौन थे, हुसैन निजाम शाही। और विजयनगर के सुल्तान कौन थे, इस्माइल आदिल शाह। वो सब एक अच्छे चित्रकार थे। अब बात आती है कि अली आदिल शाह थे जो इन्होंने कौन सा ग्रंथ लिखा। यहाँ से बात करेंगे शुरू। खगोल विद्या पर आधारित सचित्र ग्रंथ नुजूम अल उलूम की रचना सुल्तान अली आदिल शाह के समय में हुई। तो यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि नुजूम अल उलूम की रचना किसके समय में हुई, तो अपन वहां पे लिखेंगे सुल्तान अली आदिल शाह के समय में हुई थी। बीजापुर की, अगला पॉइंट पे आते हैं, बीजापुर की कला पर जहांगीरकालीन मुगल कला का व्यापक प्रभाव था। यहाँ बात विशेष नोट करने वाली है कि बीजापुर कला पर क्या है, जहांगीरकालीन मुगल कला का प्रभाव व्यापक था। यहाँ बात आती है, अगला पॉइंट पे आइए। नेक्स्ट पॉइंट है, बीजापुर चित्र शैली के प्रसिद्ध चित्र, वैसे तो चित्र बहुत है इस बीजापुर में शैली के दौरान, इसमें प्रसिद्ध चित्र कौन कौन से थे। एक तो है संगनवन में स्त्री, हाथियों की लड़ाई, चांद बीबी, पोलो खेलते हुए। तो यहाँ प्रश्न पूछ सकता है कि बीजापुर चित्र शैली के प्रसिद्ध चित्र कौन से थे। ऐसा प्रश्न बनता है, उसमें अपने को लिखना होगा संगनवन में स्त्री, हाथियों की लड़ाई और चांद बीबी पोलो खेलते हुए। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, इब्राहिम कुतुब शाह 1550 ईस्वी में गोलकुंडा के शासक बना। तो यहाँ प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि इब्राहिम कुतुब शाह 1550 ईस्वी में कहाँ के शासक बने, या गोलकुंडा के 1550 ईस्वी में गोलकुंडा के शासक कौन बने, तो इब्राहिम कुतुब शाह। तो अभी सेकंड पार्ट था, थर्ड पार्ट अगली वीडियो में दिया जाएगा और साथ के साथ ये अपना काम करते रहें।